ज्ञान सुनेंगे और फिर हम ड्रामा देखेंगे। हरे कृष्ण। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, राधा पाठ साथी राधा पाठ साथी राधे, जय सीता राम लक्ष्मण हनुमान, सीता राम लक्ष्मण हनुमान, जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय, प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये अध्याय 12 है भगवद गीता का, श्रीमद् भगवद गीता। इस अध्याय का शीर्षक है भक्ति योग, डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद जी ने भक्ति को अनुवाद किया है डिवोशनल सर्विस। भक्ति केवल डिवोशन नहीं शब्द का उपयोग किया, साथ में सर्विस भी जोड़ दिया, स्पेसिफिकली बताने के लिए कि ये सेवा से संबंधित है, भगवत सेवा। तो देखिए पहले जो 6 अध्याय हैं जिसमें कर्मयोग का वर्णन हुआ है, और ये बताया गया भगवान कृष्ण के द्वारा कि कर्मयोग किस तरह से भक्ति तक हमें लेके जाती है। और जो अंतिम 6 अध्याय है, 13वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक, ये बताया भगवान कृष्ण ने कि ज्ञान जो है किस तरह से भक्ति योग तक लेकर जाती है। हाउ ज्ञान लीड्स टू भक्ति,
लास्ट 6 चैप्टर एंड फर्स्ट 6 चैप्टर, हाउ कर्म योगा लीड्स टू भक्ति। और बीच का ये जो अध्याय है 12वां अध्याय, स्पेसिफिकली भक्ति योग का वर्णन किया गया। इट्स लाइक ए सैंडविच। सैंडविच में ऊपर भी ब्रेड का एक पीस है, नीचे भी है, बीच में आपका मछली मसाला है। तो इट्स वेल प्रोटेक्टेड। 12 चैप्टर भक्ति योग जो है, समझ लीजिए ये श्रीमद् भगवद गीता का एसेंस है, इस अध्याय में दिया गया है। भक्ति का अर्थ क्या है वास्तव में? भक्ति का अर्थ है कि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, और वो भी कैसे? विथ फेवरेबल इंटेंट। फेवरेबल इंटेंट, कितनी बड़ी मात्रा में आपने सेवा की इसका महत्व तो नहीं है, महत्व तो उसका भी है महत्व तो, लेकिन छोटी से छोटी सेवा जो है उसका भी महत्व है। दोनों सेवाओं के बीच में, दोनों सेवाओं के पीछे हमारा मनोभाव जो है वो क्या होना चाहिए? अनुकूल होना चाहिए। अनुकूल का मतलब क्या है? फेवरेबल इंटेंट क्या होना चाहिए हमारा? उस सेवा के द्वारा हम भगवान को प्रसन्न करें। भगवान को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? गुरु को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? जब हम उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करें, है कि नहीं? भगवान की इच्छा के अनुसार जब कार्य किया जाएगा उनकी प्रसन्नता के लिए, तो वो वास्तव में उसको भक्ति कहा जाता है। जैसे कि अर्जुन है, युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं और कह रहे हैं मैं जा रहा हूं हस्तिनापुर, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब जब उन्होंने युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं, भगवद गीता के अंतिम अध्याय में जब बोल रहे हैं कि करिष्ये वचनम तवा नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, मेरा मोह दूर हो गया है, अब आप जो कहेंगे करने के लिए मैं तैयार हूं। तो इसका मतलब क्या है? दैट इज व्हाट भक्ति मीन्स। अब आपकी जो इच्छा है वो करने के लिए तैयार हो। इसलिए अर्जुन ने जो युद्ध किया महाभारत के युद्ध में, अर्जुन ने जो युद्ध किया वो वास्तव में भक्ति है। वो युद्ध भी भक्ति है। क्यों? क्यों? वहां पर उनका कोई अपना स्वार्थ नहीं छुपा है। अर्जुन इसलिए युद्ध नहीं कर रहे थे कि वो स्वर्गलोक की प्राप्ति करना चाहते हैं या हस्तिनापुर का राज्य सिंहासन चाहिए उनको। उनका अपना कोई स्वार्थ, निजी स्वार्थ नहीं है। वो तो केवल भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए युद्ध करना चाहते। सिंपल सा उदाहरण है, क्रूड एग्जाम्पल है, समझने के लिए है ये उदाहरण। जैसे मान लीजिए एक सोल्जर है, अगर यहाँ गढ़ी गांव में किसी को मारता है तो उसको परमवीर चक्र नहीं मिलता, और वही सोल्जर जो है वॉर फ्रंट में, बॉर्डर में अगर सैकड़ों हजारों शत्रुओं को मारता है तो उसको परमवीर चक्र दिया जाता है। तो किलिंग का एक्ट दोनों एक जैसे ही है, यहां पे भी मारना है वहां पे भी मारना है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एक देश की रक्षा के लिए है और दूसरा जो है अपने स्वार्थ के लिए है। इसी तरह से अर्जुन ने जो युद्ध किया वो किसके लिए किया? भगवान की प्रसन्नता के लिए किया, अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। तो इस तरह से जब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाता है उनकी इच्छा के अनुसार, तो उसको भक्ति कहते हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। यानी कि सभी उपाधियों से मुक्त होकर जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, जो इंद्रियों के स्वामी हैं, इसे ऋषिकेश कहा गया। ऋषिकेश का मतलब जो इंद्रियों के स्वामी हैं। और अपनी इंद्रियों को हम जो भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, जो इंद्रियों के स्वामी हैं, तो उसका दो लाभ होता है। एक तो हम देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठते हैं, और दूसरा क्या होता है? हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं। ये लाभ मिलता है। तो ये जो अध्याय 12वां अध्याय, ये फोकस कर रहा है भक्ति में, और भक्ति में टोटली इसका फोकस है। और यहाँ पर भगवान कृष्ण जो है बताने वाले हैं कि वास्तव में क्या महत्व है भक्ति का। अर्जुन लेकिन इस अध्याय का शुभारंभ कर रहे हैं ये पूछते हुए कि आप जो आपकी सेवा में तत्पर हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण माना जाए? क्योंकि कई बोलते हैं भगवान निराकार हैं, हम तो निराकार निर्विशेष की उपासना करते हैं, ज्योति की उपासना करते हैं, जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार है। लेकिन निराकार शब्द जब भी आया शास्त्रों में, उसका एक ही अर्थ है केवल। क्या अर्थ है? क्योंकि भौतिकवादी जो है भगवान के इस साकार रूप को स्वीकार नहीं कर पाते हैं,
तो उनकी दृष्टि में भगवान निराकार हो जाते हैं। भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है, उनका कोई भौतिक आकार नहीं है। निराकार का मतलब क्या है? उनका कोई भौतिक आकार नहीं है। उनका क्या आकार है? आध्यात्मिक आकार है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। विग्रह का मतलब होता है फॉर्म। सच्चित आनंद का मतलब होता है, सत मतलब शाश्वत, चित का मतलब पूर्ण ज्ञान, और आनंद का मतलब आनंद। तो उनका विग्रह सच्चित आनंद है, शाश्वत विग्रह है, पूर्ण ज्ञान का विग्रह है, पूर्ण आनंद का विग्रह है। जैसे हमारा शरीर है, ये भौतिक शरीर है, लेकिन ये बिल्कुल उल्टा है। ये शरीर शाश्वत नहीं है, ये ज्ञान से परिपूर्ण नहीं है, और आनंद तो है नहीं शरीर में। आनंद, अगर सुख इस संसार में अगर आपको कुछ मिल भी रहा है कुछ समय के लिए, वो किसके कारण मिल रहा है? आत्मा के कारण। नहीं तो शरीर अपने आप हमें सुखी नहीं कर रहा है, ये आत्मा के होने के कारण जो है शरीर में सुख दुख की अनुभूति हो रही है। और आत्मा भी क्योंकि भगवान की अंश है, तो आत्मा में भी वही क्वालिटी है जो भगवान में। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। क्वालिटी जैसे सोने के खान से आप सोने की अंगूठी बनाते हो, तो गोल्ड रिंग और गोल्ड माइन की क्वालिटी एक है, लेकिन क्वांटिटी एक नहीं है। कोई ये नहीं कहता कि मैंने सोने की खान पहनी हुई, कोई कहता है? या हमारे घर में समुद्र है जी, क्योंकि वो पानी खा रहा है, हमारे घर में समुद्र है, तो समुद्र का पानी खा रहा है, समुद्र का एक बूंद वो भी खा रहा है, लेकिन समुद्र का बूंद जो हाथ में लिया है वो समुद्र नहीं है। क्वालिटी वही है, सॉल्टी है, लेकिन क्वांटिटी वो नहीं। तो आत्मा भगवान कृष्ण की अंश होने के कारण क्वालिटी वो है। क्वालिटी क्या है? सच्चिदानंद। आत्मा भी शाश्वत है, आत्मा भी ज्ञान से पूर्ण है, और आत्मा क्या है? आनंद से भरपूर है। क्वालिटी वही है, क्वांटिटी नहीं है। जैसे अग्नि और चिंगारी, दोनों में क्वालिटी एक ही है, लाइट एंड हीट, क्वालिटी एक ही है, लेकिन क्वांटिटी एक नहीं है। चिंगारी को बड़े आसानी से बुझाया जा सकता है, लेकिन आग को बुझाना इतना आसान नहीं। अगर आग की लपटें फैली हुई हैं तो उसको बुझाना बड़ा मुश्किल है। तो इस तरह से उसको समझना है। तो जब निराकार कहा जाता है, तो निराकार का मतलब होता है इसका कोई भौतिक आकार नहीं है। भगवान का कोई भौतिक आकार नहीं। तो यहाँ पर अर्जुन क्या पूछ रहे हैं? जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, या जो अव्यक्त निरुषय ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से कौन अधिक पूर्ण है? तो भगवान ने क्लियरली अगले श्लोक में इसका डायरेक्ट उत्तर दे दिया। ज़्यादा घुमा फिरा की बात नहीं की, उन्होंने सीधा उत्तर दे दिया भगवान ने। मयि आवेश्य मनो ये माम, श्री भगवान उवाचा, श्री भगवान उवाचा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार लोग बोलते हैं कहाँ लिखा है भगवत गीता में कि कृष्ण ही भगवान है? तो शील वेदव्यास जी लिख रहे हैं, और कौन लिखेगा? शील वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की है, उसमें ये भगवत गीता है भीष्म पर्व में 25वें अध्याय से लेकर 42वें अध्याय तक। तो उसमें श्री वेदव्यास जी यहाँ क्या लिख रहे हैं? श्री भगवान उवाचा। अब श्री भगवान उवाचा क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान ने कहा। क्या कहा? क्या कहा? जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में, कौन ये बोल रहा है? श्लोक भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। क्लियर कट आंसर है। मयि आवेश्य मनो ये माम नित्या युक्त उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते में युक्ततम मतः। ये मेरा मत है, भगवान के है। हमारे मत का कोई महत्व नहीं है, लेकिन भगवान के मत का महत्व है। ही इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। और भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाचा। भगवान कह रहे हैं मुझ में मन लगाओ, मुझ में मन लगाओ। जो मुझ में मन लगाता है, जो मेरे साकार रूप की पूजा करता है, वो वास्तव में क्या है? परम सिद्ध माना जाता है। तो ये तो बड़ा क्लियर है, भगवत गीता में क्लियर कट बताया हुआ है कि भगवान किसको श्रेष्ठ बता रहे हैं? जो भगवान की साकार रूप की आराधना करता है। इसलिए हमारे मंदिरों में हम विग्रह की स्थापना करते हैं, क्योंकि हम भगवान को इस भौतिक नेत्रों से, क्योंकि दूषित है हमारी चेतना, तो भगवान का दर्शन हम नहीं कर पाते हैं प्रत्यक्ष रूप में। इसलिए ये भगवान की बड़ी ही अयुक्ति कृपा है कि शास्त्रों के अनुसार जो भगवान के रूप का वर्णन किया गया है, उस रूप के अनुसार मंदिरों में
भगवान के शिव विग्रह की स्थापना की जाती है। तो ये जो शिव विग्रह है भगवान कृष्ण से अभिन्न है, क्योंकि इस समय हम लोग अशुद्धता के कारण भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं, इसलिए भगवान कृपा करके ताकि हम लोग उनकी सेवा कर सकें, भगवान जो है शिव विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। और यही नेत्र जब भगवान के लिए प्रेम से भर जाएगा और हमारी चेतना निर्मल हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, परम शुद्ध हो जाएगी, तो इन्हीं नेत्रों से हम देखेंगे ये केवल विग्रह ही नहीं है, साक्षात भगवान कृष्ण ही खड़े हैं सामने। तो उसके लिए तो प्रेम की आंखें चाहिए। उसी के लिए ये भक्ति का जो प्रोसेस है हमें दिया गया है, उस प्रोसेस के द्वारा हमें उस स्तर तक पहुंचना है। और कैसे संभव हो पाएगा ये? यहां पे क्या लिखा है? सदैव जो लगे रहते हैं, सेवा में जो लगे रहते हैं। तो सेवा करते करते जो है हृदय जब निर्मल होगा, उन निर्मल आंखों से, निर्मल चेतना से हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे। तो और फिर आगे और बता रहे हैं कि समस्या क्या है। जो निर्विशेष निराकार की उपासना करते हैं उनके लिए क्या समस्या है बता रहे हैं। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, परिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वह समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। अंततः निराकार की जो उपासना करते हैं, करते 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 अगर उनको भक्तों का संग मिल जाता है, तब जाके वो समझ पाएंगे कि निराकार निर्विशेष जो भगवान के दिव्य स्वरूप से, जो भगवान के दिव्य स्वरूप से जो प्रकाश निकलता है, ज्योति निकलती है भगवान के शरीर से, वो निराकार है। जैसे सूर्य का ग्रह है और सूर्य के ग्रह से जो प्रकाश निकल रहा है वो प्रकाश निराकार है कि नहीं? जो एफिल्जेंस निकल रहा है, सूर्य का प्रकाश जो निकल रहा है उसका कोई रूप थोड़ा ना होता है, वो तो निराकार है। लेकिन निराकार जो प्रकाश निकल रहा है उसका स्रोत क्या है? सूर्य है। और सूर्य लोक में कौन है? सूर्य देव है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। तो सूर्य लोक में कौन है? सूर्य देव है। इसी तरह से भगवान के दिव्य स्वरूप से क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। वो है निराकार निर्विशेष ब्रह्म, जिसको कहते हैं, या ब्रह्म ज्योति कहते हैं जिसको। तो ब्रह्म ज्योति तक पहुंचकर अगर ब्रह्म ज्योति तक कोई पहुंच जाता है और वो ब्रह्म ज्योति के ऊपर ध्यान लगाता है, तो धीरे धीरे अगर भक्तों का संग मिलता है, शुद्ध भक्तों का, तो शुद्ध भक्तों के माध्यम से फिर उस ब्रह्मवादी को ये भी पता चलने लगता है कि धीरे धीरे कि निर्विशेष निराकार ब्रह्म ज्योति जो है वो चरम लक्ष्य नहीं है, बल्कि निराकार निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण है। तो इस तरह से समझना है। और आगे क्या बता रहे हैं? 5वें श्लोक में भगवान ने क्लियरली और बता दिया, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि जो निराकार निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में अपना ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। आप खुद ही सोच के देखिए, पूरे जीवन भर बचपन से लेकर आज तक आपने यू हैव डेल्ट विद पर्सनैलिटीज। आप तो व्यक्तियों के साथ आपका आदान प्रदान रहा है। नहीं, देहधारी का मतलब क्या है? जिनका रूप है, जिनका शरीर है, उनसे ही आपका तालमेल रहा है, उनसे ही संबंध रहा है आपका। बात सही है कि नहीं? अब अचानक बोलो जी आप निर्विशेष निराकार ब्रह्म ज्योति में ध्यान लगाओ, जिसका कोई रूप नहीं है, जो आपसे बात नहीं कर सकता है, जिनसे कोई रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा, तो वो कब तक कर पाओगे? आप प्रकाश के ऊपर ध्यान लगाना कब तक करोगे? देयर इज नो एक्टिविटी, देयर इज नो इंटरेक्शन, परस्पर कोई क्रिया नहीं है ना उसमें। प्रकाश के साथ आप परस्पर क्रिया क्या रखेंगे? तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे आप। होंगे कि नहीं होंगे? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको एक कमरे में बंद कर दें जहां पे ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, ना बीमारी है, तो बहुत अच्छी बात है, ये चारों चीजें नहीं है। लेकिन आप अकेले हो, कोई और कहीं है ही नहीं, तो बताओ कब तक वहां रह पाओगे? हालांकि ये चार चीजें नहीं है, लेकिन आप वहां कितने दिन उस कमरे में रह पाओगे?
नहीं रह पाओगे। तो ये जीवात्मा का स्वभाव ही है कि वो संबंध चाहता है, और ये संबंध की सिद्धि है जब हम भगवान के साथ ये संबंध स्थापित करते हैं सेवा के माध्यम से। तो रूप का होना बहुत आवश्यक है हमारे लिए, नहीं तो क्या होगा, ये बहुत ही कष्टप्रद होगा, हताश हो जाएंगे हम लोग। इसलिए भगवान ने क्लियरली यहाँ पे बता दिए हैं। अब आगे क्या बता रहे हैं, 6 और 7वें श्लोक में बता रहे हैं, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। क्लियरली बता दिया, देखिए भगवान ने यहां पर अपने स्वरूप के बारे में बताया, अगर उनकी भक्ति करते हैं तो क्या लाभ मिलता है। देखिए फिर से सुनिए, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। तो हमें भगवान जो है मौका दे रहे हैं कि उनकी सेवा करने का कितना लाभ हमें मिल सकता है। इस आवागमन के चक्कर से बाहर निकलने के लिए भगवान हमें ये सुझाव दे रहे हैं। आप जेल में बंद हैं, तिहाड़ जेल में, आपको निकलना है बाहर, और बोलेंगे जिस कमरे में लाइट आ रही है वो लाइट के ऊपर लाइट से प्रार्थना कर लो आप बाहर निकलने के लिए। कितना मुश्किल है आपके लिए। लेकिन अगर आपका संबंध जेलर से है और आपका संबंध अच्छा है जेलर के साथ, जेलर अच्छा रिपोर्ट भेजता है, ये कैदी सुधर गया है बहुत, इसका आचरण बड़ा अच्छा है, व्यवहार बड़ा अच्छा है, ये रिपोर्ट भेज रहा है आगे वो, तो ठीक है, रिपोर्ट अच्छा है तो उसको छोड़ दीजिए, तो रिहा कर दिया जाएगा उसके रिकमेंडेशन से। जेलर का रिकमेंडेशन जरूरी होता है, तो उसका रिकमेंडेशन अगर फेवरेबल है, अनुकूल है उस कैदी के लिए, उसको छोड़ दिया जाएगा। तो इसलिए क्या हम लोग जो है पूरे जीवन भर व्यक्तियों से ही डील करते रहे, तो यहां पर तो स्वयं भगवान है जो हमें मौका दे रहे हैं, सेवा का मौका दे रहे हैं। अब 8वें श्लोक में देखिए क्या लिखा है। अब ये 8वें श्लोक से लेकर बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। अगले 5 श्लोकों में 8 से लेकर 12वें श्लोक तक भगवान कृष्ण जो है यहां पर हाईएस्ट स्टेज से लेकर अलग अलग जो लेवल्स है अचीवमेंट के भक्ति में वो बता रहे हैं। हाईएस्ट स्टेज से शुरू कर रहे हैं, यानी कि अब आने वाले श्लोकों में भगवान कृष्ण सबको मौका देंगे सेवा का। जो मन नहीं लगा पा रहे उनको क्या करना चाहिए, हर तरीके से भगवान चाहते हैं किसी ना किसी तरह से हम उनसे जुड़ जाएं। ये भगवान की कृपा है। तो ये बता रहे, इस श्लोक में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, 8वें श्लोक में बता रहे हैं, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करो। तो यहां पर क्या बता रहे हैं, अपना मन मुझ में लगाओ। अब आप बोलेंगे प्रभु जी ऐसा है, जीवन भर तो मन मेरा कहीं और लगा रहा है, अभी भी लगा हुआ है, यहाँ आता भी हूँ और हरि नाम लेता भी हूँ, जब भी करता हूँ तो फन फिर भी लगा वहीं लगा हुआ है, बाहर की दुनिया में लगा हुआ है। जैसे ही हरि नाम लेना शुरू करता हूँ मुझे तो मूवी का सीन याद आता है, मुझे तो सामने जो है मूवी स्टार्स याद आते हैं, दुनिया भर का स्मरण होता है मुझे। तो अभी तो मन यहाँ लगा नहीं है, ले तो रहा हूँ आपके कहने पर, नाम भी ले रहा हूँ, जब भी करना शुरू कर दिया है मैंने, भगवत गीता भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन मन यहाँ नहीं है, मन तो उधर ही है। तो ये सुझाव आप मत दीजिए मुझे, कुछ और बताइए। तो इसलिए भगवान ने कहा ठीक है आगे चलो, फिर अगर मन नहीं लगा सकते हो तो तुम्हें और सुझाव देता हूँ। मन लगाने का मतलब है निरंतर भगवान का स्मरण करना, और तभी संभव हो सकता है जब आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपका बुद्धि शुद्ध हो, चेतना शुद्ध हो। अशुद्ध चेतना में भगवान का स्मरण करना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। भगवान तो परम शुद्ध है ना, तो उनका स्मरण करने के लिए हमें शुद्ध होना पड़ेगा कि नहीं। फायर को अप्रोच करना है तो आपका शरीर भी फायर का होना चाहिए। और कई लोग बोलते हैं जिस सूर्य ग्रहण में जाएं, सूर्य ग्रह में जाएं, अरे कैसे जाओगे आप। तो ये सब जो है मतलब व्यर्थ की बातें हैं कि सूर्य ग्रह में जाना चाहते हैं, सूर्य ग्रह में पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाओगे।
जहाँ 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 45 डिग्री में दिल्ली में हालत ख़राब होती है, सूर्य कहाँ पहुँचता? ये तो लॉजिकली समझ में आ रहा है। अब 40 डिग्री टेम्परेचर जो दिल्ली में होता है, हा हू करते हो एसी चलाओ, और हम बात करें, चर्चा कर रहे हैं सन प्लैनेट की चर्चा, तो ये सब कोरी कल्पना है। तो इसलिए अब इसलिए मन लगाने की बात कर रहे हैं, मन लगाना हमारे लिए संभव नहीं है। तो फिर व्हाट इज एन ऑप्शन, इसके अलावा और क्या रास्ता है बताइए? तो इसका उत्तर दे रहे हैं 9वें श्लोक में। भगवान बता रहे हैं, हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्तियों के विधि विधानों का पालन करो। भक्तियों के विधानों का पालन करने का मतलब है अपने आप को रेगुलेट करो। रेगुलेशन बहुत जरूरी है। रेगुलेशन का मतलब है, जैसे हम लोग बोलते हैं संख्या पूर्वक नाम लेने का मतलब है आप निरंतर भगवान का नाम नहीं ले सकते हो तो ठीक है, आप 2 माला कर लो, 4 माला कर लो, 6 माला कर लो, रेगुलेट कर लो अपने आप को। बीट बैग ले लो, माला ले लो, काउंटिंग करो, रेगुलेट कर लो आपको, मुझे इतनी माला जरूर करनी है। आदत डालो, प्रैक्टिस करो, अभ्यास के द्वारा, डूज एंड डोंट्स, अभ्यास और वैराग्य, डूज एंड डोंट्स, करणीय और अकरणीय, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए हम बताते हैं ये 4 नियम ये हैं, हमें 16 माला का जप करना है। ये सब क्या है? विधि है, प्रैक्टिस है, रेगुलेशन है। तो रेगुलेट करके हम क्या करते हैं? अपने सेंसेस को क्या करते हैं? प्यूरिफाई करते हैं। रेगुलेशन में अपने आप को डालना होता है। अगर मन नहीं लग रहा तो क्या करना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप, अपने आप को रेगुलेशन में डालना है। विधिवत भक्ति का जो प्रोसेस है उसको हमें फॉलो करना होता है। भगवत गीता बिल्कुल प्रैक्टिकल है। भगवत गीता केवल एक आर्म चेयर फिलॉसफी नहीं है, केवल एक फिलॉसफिकल सब्जेक्ट नहीं है, उसको आप प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। तो विधिवत फॉलो करना, प्रैक्टिस करना। तो इसलिए डेली बोलते हैं हाँ जी हम इतना घंटा जरूर पढ़ेंगे, भगवत गीता जरूर पढ़ेंगे, डेली मैं 2 श्लोकों का अध्ययन जरूर करूंगा तात्पर्य के साथ। ये रेगुलेशन है। हफ्ते में 1 दिन, रोज नहीं तो हफ्ते में 1 दिन मंदिर जरूर जाऊंगा, रेगुलेशन है। डेली मैं 16 माला नहीं कर सकता तो 4 माला करूंगा, ये रेगुलेशन है। इस तरह से अपने आप को रेगुलेट करना होता है हर चीज में। रेगुलेशन करते करते क्या होता है? ये हमारी चेतना में प्रवेश करता है, हमारी चेतना को शुद्ध करता है, पवित्र करता है। तो धीरे धीरे हमारा जो कृष्ण का स्मरण करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। जितनी इंद्रियां शुद्ध होती जाएंगी उतना अधिक आप कृष्ण का स्मरण कर पाओगे। और इंद्रियां अगर शुद्ध होंगी, चेतना शुद्ध होगी तो उतना ही कम स्मरण कर पाएंगे हम। तो ये एक रेगुलेशन के माध्यम से जो है हम लोग क्या करते हैं? भगवान को याद करते हैं। राइट? तो इस तरह से समझना है इसको। तो ये 9वां श्लोक था। आप 10वां श्लोक देखिए क्या है। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी, अब और कोई बोल सकता है प्रभु ये सब मत बताइए, 4 नियम पालन करना, 16 माला करना, ये तो बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, हमारे पास तो सांस लेने का टाइम नहीं है है ना। हम तो सुबह 7 बजे ऑफिस के लिए निकलते हैं, रात को 11 बजे वापस आता हूँ मैं ऑफिस से। आप कौन से रेगुलेशन की बात कर रहे हैं? नहीं, आपके लिए इजी हो सकता है, आपने तो अपना जीवन समर्पित कर दिया। हमारा तो फैक्ट्री में 10 घंटा ही लग जाता है फैक्ट्री के अंदर, और आप उम्मीद कर रहे हैं हमसे कि हम 16 माला करें, 4 नियमों का पालन करें। आप आके बैठिए तो सही हमारे ऑफिस में, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो क्या करें फिर हम बताइए? तो उनके लिए भी भगवान दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं, उनको भी तरीका बता रहे हैं, उनके लिए भी रास्ता बता रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी कृपा है भगवान के, देखिए कितने सारे रास्ते दे रहे हैं हमें उन तक पहुंचने के लिए। अब देखिए यहां बता रहे हैं, यदि तुम भक्तियों के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त करोगे। अब क्या करना है आपने? अगर आप विधिवत नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हो फॉर सम रीजन, तो आपको क्या करना है? आपको जो है ये भगवान के लिए कर्म करना, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, यानी कि निष्काम कर्म योग जिसको कहते हैं। निष्काम कर्म योग का मतलब होता है कर्म से तो आसक्त हैं आप, लेकिन फल से आसक्त नहीं है। आप कर्म फल को अर्पित कर रहे हैं भगवान को। आप बोलते प्रभु जी ऐसा है, माला वाला नहीं होती मुझसे, नियमों का मुझे पता नहीं है,
लेकिन मैं अपने फल भगवान को अर्पित करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ऑफर माई रिजल्ट टू कृष्ण। तो वो भी जो है वो शुद्ध करेगा उस व्यक्ति को, वो भी प्रोग्रेस करेगा। लेकिन बोलता है कुछ ऐसे भी होंगे, बोलेंगे प्रभु जी मैं अपने लिए तो कुछ रखूंगा, सारा का सारा दे दूं कृष्ण को। तो ठीक है, मैं कुछ पोर्शन आपको देता हूं, कुछ परसेंटेज में ठाकुर जी की सेवा में लगाऊंगा, कुछ अपने लिए रखूंगा। भगवान तो ये नहीं देखते कि आपने कितना दिया है, भगवान ये जरूर देखते हैं कि कितना आपने पास रखा है। आपने 1.25 रुपए का बूंदी का भोग लगा दिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 1.25 करोड़ रखा हुआ है जो जेब में, उसके ऊपर नजर है भगवान की। ऐसे समझने के लिए मैंने बताया बात। तो कहने का मतलब यह है कि कर्म का भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करने का मतलब यह है कि कर्म फल को त्यागना है, कुछ भगवान को न्यौछावर करना है आपने, है कि नहीं। मनसा वाचा कर्मणा प्राणा अर्था दिया वाचा, भागवत में लिखा है, अपने प्राण के द्वारा या धन के द्वारा या वाणी के द्वारा या बुद्धि के द्वारा आपको भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो कुछ लोग हैं टैलेंटेड हैं, चलो हम पैसा नहीं दे सकते लेकिन हमारे पास इंटेलिजेंस है, हम बुद्धिमान हैं, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हम आपके लिए ऐप डेवलप कर देंगे जिसके द्वारा भगवत गीता के ऐप डेवलप कर देंगे। नहीं, कई सारे ऐप्स निकल आए हैं जिसमें पूरा गीता बेस करके किया है, उस गीता बेस में सारी प्रभुपाद की बुक्स आ जाती हैं, ई बुक्स आ रहे हैं बहुत सारे। तो उसके लिए कई सारे टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है इसमें, तो उसमें कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की आवश्यकता पड़ेगी, वो इस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, हमारा वेबसाइट डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं। ये सब कृष्ण के लिए कार्य करना हुआ कि नहीं हुआ। ऑनलाइन में कैसे हम प्रीचिंग को डेवलप कर सके, ऑनलाइन प्रीचिंग कैसे एक्सपैंड कर सके हम पूरे वर्ल्ड वाइड, उसके लिए आप अपना दिमाग लगाइए। आप इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आइडियाज दीजिए हमें। तो इस तरह से हम लोग अपना इंटेलिजेंस भी कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, अगर वो भी कृष्ण के लिए कार्य करना हुआ, क्योंकि आप उसमें आप समय दे रहे हो ना अपना। कर्म फल त्यागने का केवल ये मतलब नहीं है कि आप सेब या आम खरीद के ला रहे हो फल। कर्म फल का ये भी मतलब नहीं है कि आपने 1 लाख रुपया कमाया तो उसमें से 10,000 रुपये दे दो, वो भी एक अर्थ हो सकता है, लेकिन वो ही नहीं है केवल अर्थ ये भी है कि आपके पास जो क्षमता है, योग्यता है, जो आपके पास भी कला है, उसको भगवान की सेवा में लगाइए। कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा ड्रामा करता है, उसको टैलेंट को यूज करिए भगवान की सेवा में। पीछे हमारा सिल्वर जुबली का फेस्टिवल हुआ, तो उसमें कई आप में से लोगों ने उसमें जो डांस उसमें स्टेज में हुआ तो उसमें भाग लिया आप लोगों ने। तो दुनिया भर के लिए डांस करते हैं, कृष्ण के लिए डांस करो। तो इसलिए क्या है कि हम अपने आप को, अपने को तैयार करें इस तरह से। ये तो कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना का मतलब ये है कि हमें ये इस बात को समझना है कि भगवान के द्वारा सब कुछ मुझे मिला है, और मेरे पास कोई भी योग्यता है, कोई भी क्षमता है, कोई भी क्वालिफिकेशन है, ये सब कृष्ण के द्वारा दिया है मुझे भगवान ने। अब मैं उसको क्या करूंगा, कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा। ऑफ कोर्स भक्तों के मार्गदर्शन में, गुरु के मार्गदर्शन में हमें यह बुद्धि प्राप्त होगी कि हम अपनी योग्यता को कृष्ण की सेवा में लगा सकें। जिस तरह से भगवान कृष्ण को अर्जुन ने कहा युद्ध करो, मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्धश्च, मेरा स्मरण करते हो। क्या बोला अर्जुन को भगवान ने, युद्ध करो। तो अर्जुन को भगवान ने युद्ध करने के लिए बोला है, ये नहीं बोला हस्तिनापुर जाओ वहां जाके प्रवचन सुनो मेरा। भगवान ने अर्जुन को क्या बोला है, युद्ध करने के लिए कहा है। तो यही तो वास्तव शरणागति है कि अर्जुन को भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करना होगा। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो चले गए हस्तिनापुर, युद्ध करने में इंटरेस्ट नहीं था अर्जुन। कितने देखिए वो हिंसा पसंद नहीं करते थे, उनके हृदय में बड़ी दया थी, इसलिए अर्जुन चुपचाप हस्तिनापुर चले गए। वो ये नहीं चाहते थे कि उनका फोटो आए भगवान कृष्ण के साथ गीता में। उन्होंने कहा मुझे नहीं बस लड़ना है। कितने अच्छे इंसान थे वो, लेकिन इससे उनकी महिमा नहीं बढ़ेगी। आज अर्जुन का नाम इसलिए नहीं है कि वो हस्तिनापुर जाके सो गए, आज अर्जुन की महिमा इसलिए है कि वो युद्ध किए भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के। तो इसलिए इस बात को अच्छे से समझना है। कृष्ण के लिए कार्य करना के मतलब क्या है, यू कैन वर्क फॉर कृष्ण। तो पहले क्या बताया था हमने, मन लगाओ, नहीं लगा सकते तो आप रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करो, भक्ति के प्रोसेस को फॉलो करो, वो नहीं कर सकते हैं तो तीसरा क्या है, भगवान कृष्ण के लिए कर्म करो।
भगवान कृष्ण को अपने कर्म फलों को अर्पित करो। अब 11वां जो श्लोक है थोड़ा सा अलग है। यहां में लिखा है किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मसिद्ध होने का प्रयत्न करो। अब इसमें इस श्लोक में ऐसा है, थोड़ा सा हटकर है, यह उन लोगों के लिए है जो वास्तव में कृष्ण के लिए कुछ भी नहीं करते, जो कृष्ण के लिए कुछ भी नहीं करना चाह रहे, उनके लिए भी भगवान कृष्ण सुझाव दे दिया श्लोक में। क्या? कहीं भी त्यागो तो सही, कुछ अपने कर्म फल को कहीं तो त्यागो, समाज सेवा में लगाओ, अस्पताल बनवाओ, स्कूल बनवाओ, कहीं तो आप सैक्रिफाइस करो, देने का जो कार्यक्रम है शुरू करो, सैक्रिफाइस करो। ऐसा करने से क्या होगा, जो कर्म फल को त्यागने के अंदर जो आपकी क्षमता है बढ़ जाएगी। आप परिश्रम करके तपस्या करके कुछ कमा रहे हो, उसमें से कुछ दे रहे हो, गरीबों को दे रहे हो, अस्पताल बनवा रहे हो, स्कूल बनवा रहे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं देने का तो आपने प्रोसेस शुरू किया ना। क्योंकि यहां पे लिखा है बाय प्रैक्टिस ऑफ गिविंग अप द फ्रूट्स ऑफ वंस एक्टिविटीज वन इज श्योर टू प्यूरिफाई माइंड ग्रेजुअली एंड thus purified state of mind one becomes able to understand Krishna consciousness। तो इस तरह से कर्म फल को त्यागने से, भले कहीं भी देता हो, दे जरूर, इस तरह से देते देते धीरे धीरे वो समझ जाएगा कि वास्तव में जो आपने दान दिया बड़ी अच्छी बात है, आपने अस्पताल के लिए दिया, स्कूल के लिए दिया, गरीबों के लिए दिया, ये दिया बड़ी अच्छी बात है। देने की आदत तो पड़ गई ना अब आपको, पहले तो देते भी नहीं थे, सब जेब में रखा हुआ था, कम से कम देना तो शुरू किया। उससे क्या होगा, व्यक्ति ये समझेगा यार मैं दे तो रहा हूं इतना कुछ, अस्पताल में तो दे रहा हूं, लेकिन मरीजों की संख्या तो कम नहीं हो रही। मैं स्कूल्स में कॉलेजेस में तो दे रहा हूं, लेकिन विद्यार्थी तो पहले से अधिक और बिगड़ते जा रहे हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? तो कहने का मतलब है कि देखा जाए तो मैं जो दे रहा हूं, मैं जेल में दे रहा हूं बहुत कुछ। पिछले साल ही मैंने जेल में कपड़े बांटे थे, वहाँ खाना खिलाया था सबको, कैदियों को, दवाइयाँ भी बांटी थी मैंने, कंबल भी बांटे थे। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, ये कैदी तो वहीं रह रहे हैं, ये तो जेल छोड़ ही नहीं रहे, छोड़ भी देते हैं वापस आ जाते हैं। लगता है मैंने बहुत ज़्यादा दे दिया, जेल में रहने की व्यवस्था कर दिया मैंने। यार ये तो समाज सुधार नहीं हुआ, कहीं ना कहीं बात खटकती है। जिसको मैं समाज सेवा सोच रहा था, मैं तो डूबते व्यक्ति के कोट को निकाल रहा था, लेकिन जो व्यक्ति डूब रहा था उसको तो मैंने निकाला ही नहीं। एक व्यक्ति डूब रहा है पानी में, उसे महंगा कोट पहना हुआ है, बोलते यार कोट बड़ा महंगा निकाल दो, कहीं ये कोट ना हो पानी के अंदर चला जाए। बोलता मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। एक गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है, BMW की गाड़ी है, बड़े भयानक एक्सीडेंट हुई है, और आप ड्राइवर को नहीं निकाल रहे हो, और उस गाड़ी को जल्दी वर्कशॉप में ले जाओ, बहुत महंगी गाड़ी है ये, 2-3 करोड़ की गाड़ी है, ले जाओ जल्दी से वर्कशॉप में। और सर ड्राइवर का क्या हुआ? ड्राइवर को रहने दो, ड्राइवर से ज्यादा कीमती ये गाड़ी है। तो कहने का मतलब है सो कॉल्ड समाज सेवा बिल्कुल ऐसे ही है कि आप टेम्पररी सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो वास्तविक जो उसका भला है उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे हैं अगर मैं कृष्ण भावना अमृत का उसको ज्ञान दूं, उसको कृष्ण भावना अमृत में लगाने का प्रोसेस दूं मैं, तो कभी वो सोचेगा भी नहीं कि मुझे जेल में जाना है दोबारा। मेरा खर्चा बच गया ना, जब मैं दवाइयों के लिए, कंबलों के लिए और खिलाने के लिए पैसा खर्च कर रहा था, पैसा सारा बच जाएगा मेरा। उसकी चेतना भी सुधार आ गया, सोल्यूशन मिल गया। अब वो कह रहा है कि मैं आगे से गलती नहीं करूंगा, कभी जेल नहीं जाऊंगा, क्योंकि जेल में मुझे भक्त मिल गए जिन्होंने भगवत गीता दी और मुझसे हरे नाम बुलवाया, उससे मैं इतना सुधर गया हूं, अब मैं दोबारा जेल में कभी नहीं आऊंगा। आप समझ रहे इस बात को? तो लेकिन क्या है, लोग जो बिल्कुल ही कुछ करना नहीं चाहते हैं, तो भगवान इसलिए ये एक बीच में डाल दिया ऐसी बात कि चलो ठीक है यार कहीं तो दो, लेकिन एक्चुअली उसका कोई स्पिरिचुअल रिजल्ट नहीं है, आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा उसमें। अस्पताल में देने से, स्कूल बनवाने से, गरीबों को देने से आपको आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा। जब गरीब की बात करते हैं तो शास्त्र ये कहता है गरीब व्यक्ति तो वो है जिसके पास कृष्ण भावनामृत का धन नहीं है।
इस तरह से संसार में हर व्यक्ति गरीब है। जो भगवान से अलग हुआ है वो गरीब ही तो है। अगर अंबानी का लड़का अगर घर से अलग हो जाए तो गरीब हो गया, है कि नहीं? देखने में लगे जी मैं बहुत धनी हूं, लेकिन अंबानी से अलग होते ही क्या माना जाएगा? आपको गरीब ही माना जाएगा। तो इसी तरह से हर व्यक्ति इस संसार में गरीब ही है। तो गरीब की परिभाषा यही है, जो कृष्ण से विमुख है, भगवान से, वही व्यक्ति गरीब है। तो ये हो गया। अब 11वां श्लोक हो गया। अब 12वें श्लोक में देखिए क्या लिखा है। यदि तुम अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। तो देखिए यहां पर निष्काम कर्मयोग से जो नीचे के 2 स्टेजेस हैं उनका डिस्क्रिप्शन हुआ है, ठीक है। और यही 12वें श्लोक में लिखा है। कौन सा है? एक तो कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज, यहां पे लिखा है, जिसको कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज का मतलब होता है ब्रह्म ज्ञान। कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है? यहां पर ज्ञान का अनुशीलन जो लिखा है यहां पर, इसका मतलब क्या है? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का मतलब क्या है? मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, ठीक है। इस प्रकार का ज्ञान रखना। और उसके बाद यहां पर दूसरा मेडिटेशन की बात की गई है। मेडिटेशन का मतलब यहां पर है परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाना। लेकिन यहां पर बताया निष्काम योग कर्म योग से नीचे के स्टेजेस क्यों बताए? नीचे का स्टेज इसलिए बताया गया है क्योंकि निष्काम कर्म योग ये कम से कम ये होता है कि आपका सीधा संपर्क भगवान से है, कि आप कर्म फल को किसको अर्पित कर रहे हो? भगवान कृष्ण को अर्पित कर रहे हो। इसलिए निष्काम कर्म योग को हायर स्टेज बताया गया है। देखिए यहां पर क्या बताया, देखिए, इन समरी टू रीच द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड द हाइएस्ट गोल देयर आर 2 प्रोसेसेस। वन इज प्रोसेस बाय ग्रेजुअल डेवलपमेंट, अदर प्रोसेस इज डायरेक्ट। Devotional service in Krishna consciousness is a direct method, and other method involves renouncing the fruits of one's activities. Then one comes to the stage of knowledge, and then to the stage of meditation, then to the stage of understanding super soul, and then to the stage of supreme personality of Godhead. Indirect process ये है क्या? Indirect process क्या है? Indirect process क्या है? ज्ञान का अनुशीलन करना। हमने क्या बताया था? ज्ञान का अनुशीलन का मतलब क्या है? ये जानना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। उसके बाद फिर क्या बता रहे हैं? देन टू द स्टेज ऑफ मेडिटेशन। फिर उसके बाद स्टेज है ध्यान का। ध्यान का मतलब क्या है? परमात्मा के बारे में ज्ञान, कि परमात्मा भी हमारे हृदय में वास कर रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान लगाना। और उसके बाद फिर अल्टीमेटली कहां तक पहुंचना? भगवान तक पहुंचना। तो ये तो स्टेप बाय स्टेप पाथ है, डायरेक्ट पाथ नहीं है। डायरेक्ट पाथ क्या है? जो यहां पर भगवत गीता में जिसको स्ट्रेस कर रहे हैं भगवान कृष्ण, कि आप डायरेक्टली मेरे पास ही आ सकते हो। आपको इतना लंबा प्रोसेस से गुजरने की आवश्यकता नहीं है कि पहले मैं जान लूं जी मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, फिर मैं देखूंगा जी परमात्मा है कि नहीं मेरे हृदय में, उसके बाद फिर मैं देखूंगा भगवान है कहां। तो भगवान कह रहे हैं ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप ये काम करो, लिफ्ट में चढ़ के मेरे पास आ जाओ। आप सीढ़ियों से क्यों चढ़ रहे हो? सीढ़ियों से कुछ लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं जी हाँ मैं समझूं पहले कि मैं शरीर हूं, नहीं हूं, आत्मा हूं, और वो थोड़ा आगे और सीढ़ी में बढ़े, अच्छा मैं अब जानने की कोशिश कर रहा हूं कि परमात्मा कौन है। एक एक सीढ़ी करके चढ़ रहे हैं और टॉप फ्लोर में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कितना टाइम लग जाएगा? 100 फ्लोर्स का अगर बिल्डिंग है तो भगवान गीता में क्या कह रहे हैं? इस सीढ़ियों से चढ़ना छोड़ दो, लिफ्ट में घुस जाओ, बटन दबाओ, सीधा ऊपर आ जाओ। आप समझ रहे इस बात? तो यहां पर इट इज हाउ टू बी अंडरस्टूड दैट इनडायरेक्ट प्रोसेस नॉट रिकमेंडेड फॉर अर्जुन। अर्जुन के लिए तो इनडायरेक्ट प्रोसेस रिकमेंडेड है ही नहीं, वो तो साक्षात भगवान कृष्ण के साथ ही बैठे हैं एक ही रथ पे, तो उनके लिए तो ये प्रोसेस है ही नहीं। और भगवत गीता हम सबको भी यही सुझाव दे रहा है, भगवत गीता भगवान कृष्ण यही सुझाव दे रहे हैं कि हम भक्ति के प्रोसेस को डायरेक्टली अपनाएं। अब यहां पर देखिए इन फाइनल वर्स इन द चैप्टर कृष्ण अगेन कम्स टू द पॉइंट ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। अब भगवान कृष्ण जो है अंतिम जो श्लोक है इस अध्याय के 13वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक, जिसमें भगवान कृष्ण ने 35 दिव्य गुण बताए, किसके? शुद्ध भक्तों के 35 दिव्य गुण बताए हैं आने वाले श्लोकों में, 13वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक। इसमें यह बताया कि भगवान को कौन प्रिय है। तो ये मैं सिर्फ पढ़ देता हूं
जो किसी से द्वेष नहीं करता। देखिए भगवान को कौन प्रिय बता रहे, भक्त क्यों प्रिय है भगवान को, और भगवान की सेवा करने से ये सारे गुण जागृत होते हैं। आत्मा में ये सारे गुण हैं, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग यहाँ पर संसार में घूम रहे हैं ना, इसलिए गुण सारे क्या हो गए, कवर हो गए, और अवगुण आ गए हमारे अंदर इस संसार में घूमने के कारण। तो जैसी भगवत सेवा में आप तत्परता से लगेंगे तो क्या होगा, आत्मा में जो ये दिव्य गुण हैं, ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज हैं, वो फिर से क्या होगा, जागृत हो जाएगी। और वो कौन सी क्वालिटीज हम बता रहे हैं, तो आत्मा में ये गुण है, और शुद्ध भक्तों में ये गुण दिखाई पड़ते हैं। क्या, जो किसी से द्वेष नहीं करता है, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता, और जो मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रखता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये भक्त में सारे गुण होते हैं। देखिए भक्त में सारे गुण जागृत हो जाते हैं। जैसे ही भगवान की सेवा में करना शुरू करेंगे तो आपके अंदर ये सारे गुण दिखेंगे धीरे धीरे। और सोच लीजिए पूरा संसार में कम से कम 1% भी लोग ऐसे हो तो पूरा संसार ही बदल जाएगा, है कि नहीं? नहीं तो लोग लड़ते रहेंगे आपस में। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। एक बार काशी में एक संत थे बहुत बड़े, वो गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, और एक यवन था जो ऊपर खड़ा था, इमारत के ऊपर खड़ा था, बिल्डिंग के ऊपर। वो बार बार इस संत के ऊपर थूक रहा था, कुल्ला कर रहा था सीधा जानबूझ के। संत के ऊपर पानी गिरता था आगे, वो गंगा स्नान करने जाते, फिर से ऊपर से थूकता था, वो फिर स्नान करने जाते, फिर से थूकता। लेकिन उन्होंने एक बार भी विरोध नहीं किया उस संत ने। वो सोचे यार मैंने इतनी बार थूका, इसके ऊपर कुछ बोलता ही नहीं, बार बार जाता गंगा जी की तरफ, स्नान करके वापस आ जाता है। नीचे उतर के आया, उन्होंने कहा महात्मा जी मैं तो आपके ऊपर थूक रहा था, कुछ कहते नहीं आप, क्या बात है? उन्होंने कहा कि देखिए आपने तो बहुत बड़ी कृपा कर दी मेरे ऊपर, इतनी बार गंगा स्नान का मुझे आपने मौका दे दिया। तो ये संत का स्वभाव होता है इस तरह से, वो विरोध नहीं करता है, क्योंकि ये गुण आ जाते हैं। भगवान की सेवा करने से ये सारे गुण जागृत होते हैं। एक कथा और बताता हूँ कि संत तुकाराम महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत थे। आप देखिए कितना अद्भुत गुण है इनके अंदर। तो संत तुकाराम जो है वो उनसे बहुत प्रभावित है बहुत सारे लोग उनको सुनने आते थे। तो एक ब्राह्मण था, उनके विद्यार्थी भी उनके पास जाने लग गए। वो तो ब्राह्मण बड़ा जो है अंदर से द्वेष करने लगा, अरे मेरे विद्यार्थी भी उसके पास चले गए, तो मैं उसको सबक सिखाऊंगा, कल जब शाम को लौटेगा ना वापस खेत से तो बताता हूँ उसको मैं। तो शाम को बेचारे लौट रहे थे, संत तुकाराम खेत से वापस आ रहे थे, और जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में वो ब्राह्मण ने रोका और एक छड़ी से, जिसमें कांटों भरी छड़ी थी, वो छड़ी से मारना शुरू कर दिया संत तुकाराम। वो इतना मारा बेचारे घायल होकर नीचे गिर गए। फिर वो धीरे धीरे करके घर पहुंचे। उनके पति ने पूछा आज क्या गुल खिला के आए हैं, अब क्या हो गया आपको? कहाँ लड़ाई कर लिया आपने? उन्होंने कहा लड़ाई नहीं की, मैं रास्ते में गड्ढे में गिर गया। और ये नहीं बताया कि वो ब्राह्मण ने मारा मुझे। चुपचाप अपना विश्राम किए, वो प्रातःकाल उठे और सीधा उस ब्राह्मण के घर चले गए। दरवाजा खटखटाया, ब्राह्मण ने दरवाजा खोला और संत तुकाराम ने एकदम से दंडवत प्रणाम कर दिया। उन्होंने दंडवत किया, प्रणाम किया। उन्होंने कहा हे ब्राह्मण दे, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, लगता है मेरे कारण आप बहुत दुखी हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मण ने सोचा ये मुझसे माफ़ी मांग रहा, मैंने इसको इतना मारा कल, वो भी सड़क के बीचों बीच, और ये मुझसे माफ़ी मांग रहा है। वो हैरान हो गया, अरे तो बहुत बड़े संत है भाई। तो वो ब्राह्मण भी फिर विद्यार्थी बन गया उनका। तो संत जो है स्वभाव से अजात शत्रु होते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता और अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। जो ना कभी हर्षित होता है, ना शोक करता है, जो ना तो पछताता है, ना इच्छा करता है,
तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बाहर की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। और ये अंतिम श्लोक इस अध्याय का श्लोक संख्या 20। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपे संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। तो ये अध्याय का जो है सार यही है कि हम भगवत सेवा करेंगे तो हमें लाभ मिलेगा। गंगा जी का जल लेके गंगा जी में चढ़ाएंगे तो लाभ हमें मिलेगा, है कि नहीं। सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो सूर्य को नहीं, हमें लाभ मिलता है। इसी तरह से भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे तो लाभ हमें मिलेगा। हरे कृष्ण। चलो प्रभुपाद की। कोई एक बात प्रश्न पूछ सकते हैं, तब तक ये इसको ऑन करेंगे, जब तक इसको आप स्टार्ट करने की कोशिश करिए वीडियो। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने संत की क्वालिटी बताई कि उनके साथ कुछ भी हो जाता है तो वो मतलब अटैक, जैसे अगर हम अभी देखें संत बोला ना, संत नहीं मेरे को संत। अच्छा, जैसे अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो कोई अगर हम पे अटैक भी कर रहा है तो क्या हम सेल्फ डिफेंस में भी कुछ ना करें, हम उस टाइम क्या करें? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि हम कुछ नहीं करें। देखिए पहली बात है, संत तुकाराम की नकल तो कर नहीं सकते हम, वो बहुत उच्च कोटि के भक्त थे। नामाचार्य हरिदास ठाकुर के बारे में सुना है आपने? उनको 22 बाजारों में कोड़ों से पीटा गया था, क्योंकि यवनों ने कहा कि आपने तो यवन परिवार में जन्म लिया है और यवन परिवार में जन्म लेकर आप भगवान का नाम ले रहे हैं, हरि नाम ले रहे हैं, आप ये हरि नाम लेना बंद करो। उन्होंने कहा नहीं बंद करूँगा, और माने नहीं तो उन्होंने कहा जल्लादों से इसको कोड़ों से पीटो। 22 बाजारों में, 22 बाजारों में कोड़ों से पीटा गया उनको। उन्होंने कहा मेरा शरीर खंड खंड कर दो लेकिन मैं हरि नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। अब गंगा जी के पास ले गए, वो मर ही नहीं रहे थे, बार बार मारे जा रहे उनको पीछे सोटों से। और वो कहने लगे कि आप मर क्यों नहीं रहे हो, हमें जो है काजी जिंदा नहीं छोड़ेगा, आप मरते क्यों नहीं हो, हमारी पत्नियां विधवा हो जाएंगी, हमारा क्या होगा। वो बेचारे परेशान हो गए। उन्होंने कहा आप लोग चिंता ना करो, मैं छलांग मारता हूँ गंगा जी में, चिंता ना। वो गंगा जी में कूद पड़े। वो बात अलग है, 2-3 दिन के बाद गंगा जी में से बाहर निकल आए हो। ये 500 साल पहले की घटना है। तो ये तो बहुत उच्च कोटि के जो भक्त होते हैं उनकी कथा सुना रहे थे। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे थे कि जो भक्त बन जाते हैं भगवान, अभी तुम भक्त बने नहीं ना, ये तो उनकी बात कह रहे हैं जो भक्त बन चुके हैं, भक्त हैं। हम माला कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं हम भक्त बन गए हैं। अभी तो हमने एडमिशन लिया है, आईआईटी के स्टूडेंट हैं, इंजीनियर नहीं बने हैं, आप समझ रहे हैं। तो हमने ये भक्ति के क्षेत्र में हमने प्रवेश किया है, तो धीरे धीरे गुण आएंगे। कोई अटैक करता है तो हमें अपने डिफेंस के लिए कोशिश करना चाहिए, जो भी प्रोटेक्शन के लिए आवश्यकता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जाए। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का धन्यवाद देंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के तो जैसे कि इस अध्याय में हमने सीखा कि हमें अपने कर्म फलों से भगवान की सेवा करनी चाहिए। अगर हम पूरी तरीके से भक्ति नहीं कर पा रहे हैं तो कर्म फलों को भगवान के लिए अर्पित करना ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हम देते हैं संडे के दिन। तो अगर आप भी अपने कर्म फलों को भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं, अपने स्किल्स को भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं, तो आप प्लीज बैठे रहिए। तो आप बाहर में जाइएगा, क्योंकि अभी बहुत स्पेशल एक वीडियो भी है। तो आप अपने कर्म फलों को लगा सकते हैं। संडे की सेवा जो हमारी होती है 3 से 6, इसमें आप पार्टिसिपेट करके आप जो
जो है इन सेवा के माध्यम से आप अपने कर्म फल को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। इस बार में